इसमें बचे हैं उसको एक साथ देख लेंगे, ठीक। H2SO4 की केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन तो दो ठोक देख लिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और दूसरा अपन सिंपल SO3 के साथ H2O को मिलाकर किए थे, ठीक है, अभी कुछ देर पहले। चलो तो नेक्स्ट स्टेप लिख लो, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी, अगर अपन इसको क्या कर देते हैं, इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करा देते हैं, कॉपर प्लस H2SO4। हाँ एक बार मैं इस बार फिर से क्या कर देता हूं, गलत कर रहा था, इस बार मैं डाइल्यूट और वो भी लिखते जाता हूं। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंड व्हेन कॉपर इज रिएक्टेड विथ किसके साथ, डाइल्यूटेड H2SO4। एग्जाम में सल्फ्यूरिक एसिड लिखा रहेगा, अपन H2SO4 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा अगर मैं क्या कर देता हूं, कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराता हूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे। तो ये डाइल्यूटेड, तो डाइल्यूटेड इसके बाद आपको रिएक्शन करने के लिए बोलेगा, तो इसको लिखना जरूरी है, डाइल्यूटेड H2SO4 और उसके साथ साथ अगर इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो ये अपने को दे देता है क्या, CuSO4 और एडिशन में H2, CuSO4 और एडिशन में H2 दे देता है। बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, आई थिंक सो बैलेंस है। चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन इजी टाइप से, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये दूसरा केस आ जाएगा, तो कॉपर और इसकी बात क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों के लिए क्या आ जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ एग्जाम में हो सकता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा हो, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, या फिर तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो या फिर हॉट एंड कंसंट्रेटेड, दोनों में बैलेंस अपने प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। पहला तो CuSO4 मिल जाएगा, ठीक है, उसके साथ क्या मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा, और उसके साथ साथ क्या एडिशन में मिल जाएगा, एडिशन में अपने को वाटर मिल जाएगा, ठीक है। चलो फटाक से इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं, चलो सही है, सब सही है ब्रो। नेक्स्ट आता है इसी टाइप से एक और इक्वेशन कर लेते हैं। अगर क्या होता है, कैन शुगर वाला तो अभी देख लिए डिहाइड्रेटिंग में, ठीक, ये हो गया। अगर इसकी सिंपल सल्फर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर अपन क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं, ठीक, उसकी रिएक्शन सल्फर के साथ करा देता हूं, किसके साथ करा देता हूं, सल्फर के साथ करा देता हूं, तो ये मेरे को SO2 दे देगा और उसके साथ साथ H2O मिल जाएगा। मतलब एक रिवर्स रिएक्शन भी अपने को देखने को मिल रहा था। अपन SO2 से क्या बना रहे थे, SO2 से अपन बना रहे थे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4, यहाँ थोड़ा सा अपोजिट जस्ट उल्टा मिल गया, ठीक है। चलो तो ये भी आ जाएगा एक केमिकल रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आ जाएंगी रिगार्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फटाक से स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो हो गया, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग H2SO4 अपने को देखना था, और किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है वो भी हमने देखा। जैसे ये ग्रुप कंप्लीट होगा, इससे रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन का अलग सीरीज बना दूंगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में वो भी रहेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट के लिए आई बॉक्स में जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट तो हो गया है ना, मैं भी देख लेता हूँ भाई वीडियो चालू हुआ कि नहीं। हाँ अब नेक्स्ट आता है, इसमें से अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, H2SO4 की यील्ड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब हाउ वी कैन इंक्रीज H2SO4 की यील्ड, ठीक है। H2SO4 की प्रोडक्शन रेट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक की स्टेप मैंने बोला था पिछले वाले में, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप करके ये सारी क्वेश्चन किया, ठीक है। कई लोग थोड़ा सा माइंड में गेयर अप हो, तुरंत पढ़ेंगे, तुरंत आंसर दे दोगे, थोड़ा सा गेयर अप करो। तो मैं बोला था उतने समय कि एक की स्टेप होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। हाँ चलो, तो अपन का क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट ऑफ H2SO4।
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यील्ड की इंक्रीज करने के लिए सिंपली अपन को की स्टेप में जाना पड़ेगा। तो यील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को SO2 से लेकर के SO3 जब फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ये कौन सा रिएक्शन, SO2 प्लस O2 गिव्स मी SO3। इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। ठीक, अब इसी इक्वेशन से समझ लेते हैं। तो SO2 प्लस O2 जब करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, SO3 मिलेगा। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एक क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब इसमें प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, काफी अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू ली चैडर प्रिंसिपल, मतलब ली चैडर प्रिंसिपल के हिसाब से अपन को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पहला तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर। दूसरा आ जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैडर प्रिंसिपल के हिसाब से कोई अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अपने को दो चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब अपन SO2 से SO3 की फॉर्मेशन करें की स्टेप में V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के बिना ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि ये 700 डिग्री केल्विन टेम्परेचर से लोअर ही रहे, मतलब लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर अंडर 700 डिग्री टेम्परेचर, 700 डिग्री टेम्परेचर के अंडर ही रहे। ठीक है, एक हाईली एक्सोथर्मिक है तो भैया रिएक्शन करने और हीट बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा 700 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ही रहे। ठीक है, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रेशर, प्रेशर करीबन 2 बार से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए, 2 बार से ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। चलो इसका भी, तो यही रेट है, मतलब यही इक्वेशन है भैया कि जो क्या कर सकती है, एक हाईली प्रोडक्ट या फिर हाईली क्वांटिटी की, हाईली क्वालिटी की H2SO4 प्रोडक्शन करवा सकती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो इस स्टेप को ध्यान रखना जरूरी है। एक फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए और फिर अपन कुछ और क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। हमने सुना है कि O2 ऑक्सीजन स्टेट में, O2 क्या होता है, एज अ गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वहीं पास अगर H2 की बात किया जाए तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका कारण क्या है। ठीक, चलो तो इसका कारण कमेंट में बता देना फटाक से, हर चीज को क्वेश्चन नहीं करेंगे, आसान सा है। ठीक है, हिंट दिए दे रहा हूं, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन O2 इज वीकर देन सल्फर। ठीक, चलो तो ये हो गया, कर लेना। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं फटाक से। इसमें से एक और है अपने पास क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड Ka1 इज वेरी मच ग्रेटर देन Ka2, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस फॉर H2SO4, मतलब H2SO4 के लिए एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, वहीं बेस की डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा कम होता है। ऐसा क्यों, तो इसको एक रिएक्शन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता क्यों है ये भी देख लेते हैं। चलो तो अपने पास क्या है, एक रिएक्शन है H2SO4 के लिए, H2SO4 में अपने पास बोल रहा है Ka1 यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज वेरी मच ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Ka2। ठीक है, ऐसा क्यों, मतलब ये इजीली ब्रेक कर जाता है एसिड वाला और एसिड अपने को मिल जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, बट बेस वाला फॉर्मेशन थोड़ा देर में होता है। ऐसा क्यों, सिंपल, अगर अपन H2SO4 को डिसोसिएट करते हैं, मतलब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन करते हैं, तो अपने को इसके रिगार्डिंग तुरंत ही क्या मिल जाता है, HSO4 माइनस मिल जाता है, HSO4 माइनस मिल जाता है और साथ में H प्लस आयंस मिल जाते हैं। ठीक है, पहला रिएक्शन। तो यहां अपने को एक चीज आखिरी में बता दूंगा। ठीक है, पहला स्टेप मान लो। ठीक है, दूसरा स्टेप, यहां पास HSO4 माइनस की फिर से रिएक्शन
H2O के साथ कराते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है, H3O प्लस मिल जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ भी मिल रहा है, नॉर्मल वाटर H2O में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन एक प्लस है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ एडअप हो गया होगा और इसके साथ साथ HSO4 माइनस फिर से मिल जाता है, ये फिर से रिड्यूस नहीं हुआ। फिर से एक बार करते हैं, तीसरी बार HSO4 माइनस, ठीक है। ऐसी बार ये बार बार होते रहेगा, ये तीसरी बार नहीं बहुत बार होता है ऐसा, ठीक है। इसको फिर से रिड्यूस करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, SO4 2 माइनस और उसके साथ साथ क्या मिलता है, एक इंपॉर्टेंट सा एलिमेंट जो अपने को देखना है, SO4 2 माइनस और साथ में H3O प्लस मिलता है, ठीक है। एक चीज ये मिल जाता है, एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए फिर आगे बढ़ जाते हैं, हो गया। अब यहां पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 फाइनली इसके लिए मिला है एक और Ka1 इसके लिए मिला है, तो इन दोनों में से Ka1 ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू Ka2, क्योंकि यहाँ Ka1 हमेशा 10 से ज्यादा होता है, मोर देन 10, ठीक। डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ 10 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहीं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस मतलब Ka2 इज ऑलवेज लेस देन या फिर इक्वल्स टू बोल सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻², मतलब भाई बहुत छोटा है, ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा है फ्रेंड्स बहुत छोटा है। हो गई दो वैल्यू, तो अपने को इजीली एक चीज तो यहां से ये दोनों से पता चल गया, क्वेश्चन में जो बोला था क्वेश्चन तो सही बोला था। दूसरी बात, इसका कारण भी मालूम चल गया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड क्या होती है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, तो जैसे इसका डिसोसिएशन करते हैं तो ये तुरंत ही H+ आयंस रिलीज कर देती है, तो इसी कारण इसकी रिलीजिंग पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। बट सेकेंड एलिमेंट जो HSO4 माइनस ले रहे हैं, अब फिर उसको डिसोसिएट करते जा रहे हैं, मतलब उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं और ये काफी देर बाद अपने को SO4 2 माइनस देता है। तो इसके बाद अपने को एक चीज तो मालूम चल जाता है कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 का बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू Ka2, क्योंकि एसिड बहुत जल्दी ब्रेक करती है, तो Ka1 उसका हमेशा ज्यादा होगा। चलो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आउट ऑफ PH3 एंड H2S विच इज मोर एसिडिक, PH3 और H2S में, काम भी लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा, क्या है PH3 एंड H2S, इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। एसिडिक इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, H2S होगा कि अपने पास PH3 होगा, सिंपल दोनों में से। तो दोनों में से अगर हाईली एसिडिक की मैं बात करता हूं तो एस का किसके बेसिस पे मैं बात कर सकता हूं, पोलैरिटी के बेसिस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते, पोलैरिटी के बेसिस पे बात कर लेते हैं। जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जितना जल्दी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, हम उतना ही जल्दी बोल देंगे भाई कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट यहाँ पास एस कई लोग को लग रहा होगा भैया इसके पास तो हाइड्रोजन 3 ठोके, इसके पास 2 ठोके, तो शायद ये टूटे, या फिर कई लोग को लग रहा है हाइड्रोजन इसके पास कम है तो ये आसानी से टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सोचो, वीडियो पॉज करके समझ लिए क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो H2S इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन PH3। एस पहला बात तो ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, दूर हट एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 15 का ELEMENT एलिमेंट है, और ये कौन सा है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है। हाँ भाई तू आ जा, ग्रुप 16 का पढ़ रहे तो उसी की ज्यादा पोलैरिटी देंगे हम, ठीक है। ये भी चलो, तो ग्रुप ये ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप 15 एलिमेंट है और ये ग्रुप 16 एलिमेंट। अपन को क्या मालूम है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाफ फील्ड में आते हैं, ठीक है। जैसे वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं भाई, तो वो क्या स्टैटिक, मतलब एक क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में स्टेबल स्टेज में आ जाते हैं कई हद तक। बट यहाँ इनके साथ ऐसा नहीं होता है, ये इनका पोलैरिटी, बॉन्ड की ब्रेक डाउन करने की पोलैरिटी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस,
ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होते हैं इलेक्ट्रो मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल बोला जाता है जो, तो इसके लिए एप्लीकेबल होता है फास्फोरस के लिए, बट सल्फर के लिए तो नहीं होता क्योंकि इसका हाफ फील्ड होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसका, मैं बोलता हूँ क्या होता था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सल्फर के लिए तो ये 3s2 और 3p4, और उसी के लिए बोलेंगे तो क्या आता था उसके लिए 3s2 और 3p3, तो ये फास्फोरस के लिए आ जाएगा और ये किसके लिए आ जाएगा सल्फर के लिए। तो सल्फर के लिए अनस्टेबल आ जा रहा है मतलब हाफ फील्ड आ जा रहा है, और इसके लिए फील्ड आ रहा है मतलब सॉरी इसके लिए हाफ फील्ड आ रहा है, इसके लिए पार्टली फील्ड आ रहा है। तो ये क्या होगा इन दोनों में से अगर ज्यादा स्टेबल की बात करेंगे तो फास्फोरस मोर स्टेबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पोलैरिटी भी इसी के बेसिस पे डिसाइड होगी इन दोनों की, सिंपल सी बात है। तो मतलब H और S के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है एक, और दूसरा बॉन्ड बन रहा है P और H के बीच में, तो इन दोनों बॉन्ड में से हाईली पोलर होगा अपना HS बॉन्ड, ये ज्यादा पोलर होगा POLAR, ठीक है, ये हाईली पोलर होगा। अब ये ज्यादा पोलर होने के कारण ये इजीली ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। आसानी से बॉन्ड टूट गया तो अपने पास H+ आयन दे दिया, H+ आयन दे दिया, तो हम सिंपल बोल सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत जल्दी दे दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें बट थोड़ा देर में होता है ऐसा कांड, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि ये जनरली एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह से आंसर मिल जाएगा, तो वहां से फटाक से आंसर पीडीएफ डाउनलोड करके कर लेना। भाई पीडीएफ का पासवर्ड जेपी वर्ल्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना, बाद में मत बोलना पीडीएफ में नहीं खुल रहा है। हो गया, ये हो गया। एक आध और क्वेश्चन कर लें, चलो कर लेते हैं, कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं, अभी तक रिएक्शंस बहुत कम किए हैं, ठीक है। व्हाट हैपन, ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आता है, व्हाट हैपेंस when sulfur dioxide solution is passed through aqueous solution of iron, मतलब क्या होगा अगर सल्फर डाइऑक्साइड का सोल्यूशन मतलब SO2 का सोल्यूशन हम एक एक्वस आयरन के सोल्यूशन से पास कराते हैं, ठीक है, आयरन के सोल्यूशन से पास कराते थे। इसका हो गया ना स्क्रीनशॉट, फटाक से रब करे दे रहे हैं, फिर आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अपने पास सिंपल एक क्वेश्चन दिया गया है कि अपने को SO2 के क्या कर रहे हैं, SO2 के गैस को क्या फॉर्म किसके साथ पास करा रहे हैं, एक एक्वस Fe+3 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक्वस आयरन के सॉल्यूशन के साथ करा रहे हैं। एक्वस बोलेंगे तो भैया वाटर तो उसमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही रहेगा, और वैसे भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये फाइनल रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। उससे पहले एक चीज और बता दूं कि जो SO2 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट AGENT, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये इजिली क्या कर देता है, आयरन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, मतलब ये आयरन को किस में Fe+2 में चेंज कर देता है और खुद को ऑक्सीडाइज करके SO4 2- में चेंज कर देगा, और उसके साथ साथ अपने को पास H+ आयंस भी मिल ही जाएगा, ठीक है, H+, ये H+ आयंस मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा पहले रिएक्शन। ये एक चीज ध्यान रखना है, अगर आंसर लिखेंगे तो ऐसा किस कारण से हुआ, भैया अपने पास जो SO2 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वो आयरन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और उसको +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर देगा। तो ये भी आंसर में लिख देना। हो गया रिएक्शन नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ SO2 विल बी डिटेक्टेड इन लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी में हम कैसे पता कर सकते हैं भैया कि ये चीज SO2 है या फिर कौन से केमिकल है, ठीक है। SO2 हम केमिकल कैसे पता लगाएंगे कि लेबोरेटरी में इसमें से SO2 केमिकल कौन सा है, सिंपल एक मेथड है, बहुत सारे मेथड्स है जिसके थ्रू हम रिएक्शन करके पता कर सकते हैं। बट अगर सिंपल सा बोला जाए मेरे से कि किससे करोगे, तो मैं एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन करके बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि एसिडिफाइड KMnO4 को ये इजिली डीकलराइज कर देता है, मतलब किस तरह से रिएक्शन करता है। फाइनली अगर मैं इसके रिएक्शन का बोलूंगा तो अगर मैं एसिडिफाइड KMnO4 ले लेता हूं, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट जिसे बोला जाता है,
KMnO4 माइनस, ठीक है, एसिडिफाइड इस वाले एलिमेंट की रिएक्शन किसके साथ करा दूंगा, जो मेरे पास फर्दर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें से मेरे पास लेबोरेटरी में बोला गया भाई इतने सारे तेरे पास एलिमेंट्स हैं, और उसमें से पता करके मेरे को बता दे SO2 कौन सा है, तो मैं सबकी रिएक्शन कराऊंगा। अब जो होगा वो पता ही चल जाएगा, जो इसके साथ रिएक्शन करेगा और मेरे डिजायरेबल प्रोडक्ट मेरे को दे देगा, तो मैं बता दूंगा भाई हाँ यही है। तो एसिडिफाइड KMnO4 के साथ जब हम SO2 की रिएक्शन कराते हैं, SO2 की रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या कर देता है, एसिडिफाइड KMnO4 को डीकलराइज कर देता है। सिंपल। तो किस तरह का रिएक्शन आ जाएगा, SO2 और H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, और इसके बाद अपना MnO4 माइनस, ठीक, टू एसिडिफाइड KMnO4, तो MnO4 माइनस ही लेते हैं जनरली, ठीक है, रिएक्शन के वक्त इतना ही पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, ये जनरली हमारा SO2 चेंज हो जाएगा अपना SO4 में, ठीक है, SO4 ये किस में चेंज हो जाएगा, SO4 माइनस में, या फिर -2 लिखो वो भी सही है, Mn+2, ठीक है, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, और साथ साथ H+ आयंस भी इसमें भी रिलीज हो जाएंगे, तो H+ आयंस लिख दो उसके साथ साथ। तो ये आ जाएगा एक और रिएक्शन, बैलेंस कर लेना अगर बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। ये डीकलराइजिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, इसीलिए एज अपन पता कर लेते हैं इजिली। हो गया, चलो फाइनली वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 46 मिनट, मतलब काफी है। चलो तो ये वीडियो यही समाप्त करें, एक आध वो क्वेश्चन और बचा है क्या, हाँ वो वाला आंसर आपको #ANS से अपना आंसर दे देना, ठीक है। O2 तो भैया किस में एग्जिस्ट करता है, O2 भाई अपना एज O2 गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको आंसर में कमेंट में लिख देना, अपने बाय योर नेम #YourNSS आंसर, और आखिरी में अपना बाय योर नेम। बस इस वीडियो के लिए इतना ही है, और आखिरकार अपना 16 ग्रुप यहीं कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।